दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों में अक्सर डिबेट होती रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह हमें खराब कर रही है और कुछ लोगों का कहना है कि हम इससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कंपनियां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत आगे जा रही हैं, तो वहीं पर कुछ कंपनियां टेक्नोलॉजी की वजह से बर्बाद हो रही हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते रहने से हमारा भविष्य अच्छा होने वाला है या बुरा? और अगर हमारा भविष्य बुरा होने वाला है, तो किस तरह से हम इसे अच्छा बना सकते हैं? यह किताब इन सवालों के जवाब देती है। यह हमें बताती है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे कामों में कर सकते हैं। इसकी मदद से आप जान पाएंगे कि किस तरह से अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां खुद को चला पाती हैं और किस तरह से इस तरीके के इस्तेमाल से सरकारें भी खुद को बेहतर बना सकती हैं। इस समरी से आप यह सीखेंगे कि टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी जिंदगी को बदल रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से नुकसानदायक साबित हो रहा है, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को सबके फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजी से आज हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। पहले के वक्त में एक स्टार बनना या फिर फेमस होना कितना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज यूट्यूब की मदद से आप अपने कमरे से ही दुनिया भर में फेमस हो सकते हैं। आज हमारा फोन लगभग हर तरह का काम कर सकने की ताकत रखता है, जिसका नतीजा यह है कि हम बहुत से कामों को बिना घर से निकले ही कर पा रहे हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी को दो चीजें चला रही हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से आप अलग अलग तरह की कामों को सस्ते में और आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ले लीजिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब उन सॉफ्टवेयर्स से है जिनमें कोई भी व्यक्ति बदलाव कर सकता है और उसे बेहतर बना सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। विंडोज ने आपको जितने फीचर्स पहले से दे रखे हैं, आप उतने ही फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग काम करना है, तो आप उसमें खुद से बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। जब यह 1997 में निकला था, तो दुनिया भर के प्रोग्रामर्स ने इसमें अपना दिमाग लगाया और इसे बेहतर बना दिया। इससे टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी, क्योंकि अब सिर्फ एक व्यक्ति बदलाव के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। उस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम इस तरह के बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म को चला पाते हैं। जहां पर लाखों लोग मिलकर अपना योगदान देते होंगे, वहां पर इसे संभालने के लिए भी किसी चीज की जरूरत होगी। उबर पर कोई भी टैक्सी ड्राइवर अपना अकाउंट बना सकता है और कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे टैक्सी बुक कर सकता है। जहां पर पूरे देश के लोग इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हों, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन यूजर्स को संभालने का काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें सिर्फ एक बार प्रोग्राम करना होता है और इसके बाद वे अपने आप काम करने लगते हैं। हम इनसे करोड़ों लोगों को हैंडल करने का काम करवा सकते हैं। इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म एक गाड़ी है जिसे चलाने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। साथ मिलकर यह दुनिया को बदलने का काम कर रहे हैं। नंबर 2, अगर हम प्लेटफॉर्म मॉडल को सरकार में लागू कर दें, तो सरकारें बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। आइए समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चर को हम सरकार में लागू करके किस तरह से उससे बेहतर तरीके से काम करवा सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को समझते हैं जिसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी कंपनियां करती हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेज़न को ले लीजिए। अमेज़न ने हर अलग अलग तरह के काम को हैंडल करने के लिए अलग अलग तरह की टीम बनाई है। इस तरह से उसने बहुत सारे कर्मचारियों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया है। इसे वे 2 पिंजा टीम्स कहते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी एक टीम इतनी छोटी होती है जो 2 पिंजा को आसानी से शेयर कर सके। इससे जब भी कोई समस्या आती है, तो उन्हें यह पता लग जाता है कि उस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट के लोगों की है, और वो टीम आकर अपने काम को संभाल लेती है। लेकिन हमारी सरकारें इस तरह से काम नहीं करती हैं। हमारी सरकारें बहुत सारे लोगों से पैसा लेती हैं और फिर उन्हें अलग अलग तरह की सुविधाएं देती हैं, जैसे हेल्थ केयर, पढ़ाई और राशन की सुविधा। जब कोई समस्या आती है, तो वो खुद से उसे पकड़कर सुलझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ, अगर वो टेक्नोलॉजी कंपनियों का स्ट्रक्चर अपना ले, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। वो इन सारी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का काम अलग अलग पार्टियों को दे सकती है, और जब भी कोई समस्या आए, तो खुद उसे सुलझाने के बजाय उस पार्टी को उसकी जिम्मेदारी सौंप सकती है। वो समस्या को सुलझाने का काम उस पार्टी को दे सकती है
जिसे उसे सुलझाना चाहिए। गूगल के ऐप स्टोर में जब भी किसी ऐप में कोई समस्या आती है तो गूगल खुद उसे नहीं सुलझाता, बल्कि उसके क्रिएटर को बोलता है कि वो उसे सुलझाए। इस तरह से बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर जनता को अलग अलग सुविधा दे पाएंगी और समस्याओं को जल्दी से सुलझा भी पाएंगी। नंबर 3, एल्गोरिथम ने हमारा काम आज बहुत आसान कर दिया है, लेकिन इनके भी अपने नुकसान हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देती हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के एल्गोरिथम में भी बहुत से छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अलग अलग समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। उनमें से कुछ एल्गोरिथम खुद से ही खुद का परफॉर्मेंस चेक करते हैं और उन प्रोग्राम्स को डिलीट कर देते हैं जो अच्छे से काम नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए सर्च इंजन को ले लीजिए। वो यह चेक करता है कि किस वेबसाइट पर सबसे ज्यादा बार क्लिक किया गया है। इस तरह से वो यह पता लगा पाता है कि कौन सी वेबसाइट लोगों के काम की है और वो उसे सबसे ऊपर रख देता है। साथ ही जिन वेबसाइट्स पर क्लिक्स नहीं आते वो उन्हें नीचे कर देता है। यह डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रिंसिपल जैसा है, जो यह कहता है कि जो जानवर वातावरण में रहने के लिए जितना फिट होगा वही जिंदा रहेगा। अगर कोई दूसरा जानवर है जो उनसे कंपटीशन में आगे निकल जा रहा है तो वो उससे हार जाएंगे, और अगर हालात खराब हुए तो वे मर भी जाएंगे। उसी तरह से वेबसाइट्स भी अगर बाकी दूसरी वेबसाइट्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी होंगी तो ही वो सर्च रिजल्ट में आ पाएंगी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। एल्गोरिथम की मदद से हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। बहुत बार हम कुछ और काम करने के लिए एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं, लेकिन वो उस काम को करने के साथ साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी साथ ले आता है। बहुत बार वो कुछ ऐसे काम करने लगेगा जो कि वही होंगे जिसे करने के लिए उसे प्रोग्राम किया गया है, लेकिन वो काम वो नहीं होगा जो आप उससे करवाना चाहते थे। इसी वजह से एल्गोरिथम को इंसानों की जरूरत पड़ती है। बिना हमारे वो कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह नहीं बता सकते कि क्या सच है और क्या झूठ। अब हम यह देखेंगे कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने साथ साइड इफेक्ट्स को लेकर आते हैं। शायद आप लोगों को यह पता होगा कि फेसबुक पर 2016 में एक केस किया गया था जिसमें उस पर यह इल्जाम लगा था कि वह इलेक्शन के नतीजों पर असर डाल रहा है। हुआ कुछ यूं था कि फेसबुक पर इलेक्शन से संबंधित कुछ गलत अफवाह फैलने लगी। फेसबुक के एल्गोरिथम को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है वो उस पोस्ट को प्रमोट करे जिसे लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसका एक गोल होता है और वो है डाटा ट्रैफिक को बढ़ाना, मतलब उन चीजों को लोगों तक पहुंचाना जिसे देखना वे पसंद करें। ऐसे में जब इलेक्शन से संबंधित अफवाह फैली तो फेसबुक के एल्गोरिथम ने उसे प्रमोट करना शुरू कर दिया और वो अफवाह आग की तरह लोगों में फैल गई, जिससे कि इलेक्शन के नतीजों पर असर पड़ा। इस तरह से एल्गोरिथम कभी कभी वो काम कर देते हैं जो कि उनके प्रोग्रामिंग के साइड इफेक्ट होते हैं। यह अक्सर आपको वही चीजें दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं, अब चाहे वो सही हो या गलत, या फिर अच्छा हो या बुरा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी कुछ एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हम मार्केट के उतार चढ़ाव को जल्दी से जल्दी देख सकें। इससे हम सेकंड्स के अंदर मार्केट के हालात को जान सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान यह है कि अब स्टॉक मार्केट में काम बहुत तेजी से होने लगा है और इंसान इस स्पीड से काम नहीं कर पा रहा है। साथ ही यह सारे एल्गोरिथम सिर्फ नंबर्स पर ध्यान देते हैं, ना कि लंबे समय के प्रॉफिट्स पर। इस वजह से बहुत से लोग छोटे समय के प्रॉफिट्स पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे लंबे समय में उनका नुकसान हो जाता है। मार्केट क्रैश होने के पीछे एक बड़ा हाथ इन कंप्यूटर्स का भी है। एल्गोरिथम यहां भी वही काम कर रहा है जो करने के लिए उसे बनाया गया है, लेकिन वो अपने साथ कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स ले आया है। नंबर 5, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से नौकरियों को हटा रही है और साथ ही कुछ नई नौकरियां पैदा भी कर रही हैं। आप में से बहुत से लोगों ने यह सुना होगा कि टेक्नोलॉजी के आ जाने से बहुत से लोग बेरोजगार हुए जा रहे हैं। यह बात एक हद तक सही है। एल्गोरिथम आज इंसानों के बहुत से काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। उनके काम में गलतियां बहुत कम होती हैं और वो कुछ मांगते भी नहीं हैं। ऐसे में कंपनियां इंसानों की बजाय उन्हें ही काम पर लगा रही हैं। 20वीं सदी में जॉन मेनार्ड कीन्स ने इसे टेक्नोलॉजी की बेरोजगारी कहा। आज लगभग हर 3 में से 2 अमेरिकी को लगता है कि हम नौकरियों के भरोसे नहीं रह सकते। वे अब अपनी नौकरियों से सेफ महसूस नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इन सभी लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आज टेक्नोलॉजी नए तरह के काम भी पैदा कर रही है।
उन एल्गोरिथम को लिखने और मेंटेन करने के लिए हमें नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म अब बहुत से काम के मौके लोगों के घरों तक लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ऊबर को ही ले लीजिए। ऊबर में एक टैक्सी ड्राइवर जब रजिस्टर करता है तो उसे अपने आसपास से सवारियां बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह से ऊबर इन्हें काम का एक मौका दे रहा है और इसके साथ ही अपनी कंपनी में भी बहुत से लोगों को काम दे रहा है। इस तरह के काम 20 साल पहले मौजूद नहीं थे। इससे लोगों को ज्यादा आजादी मिल रही है, लेकिन साथ ही उन्हें कंपनी में काम करने पर जो हेल्थ बेनिफिट्स और पेड हॉलिडे की सुविधाएं मिलती थीं, वो नहीं मिल रही। इस तरह से टेक्नोलॉजी एक दो धारी तलवार बन गई है। एक तरफ यह नौकरियों को खत्म कर रही है और दूसरी तरफ नए फायदे और नए नुकसान वाली नौकरियों को पैदा भी कर रही है। नंबर 6, हम कर्मचारियों को नई चीजें सिखाकर उन्हें टेक्नोलॉजी की बेरोजगारी से बचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हो सकते हैं, इसलिए हमें उससे भागने के बजाय उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है वो अपने साथ भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव अपने साथ लेकर आएं। एग्जाम्पल के लिए 19वीं सदी के बुनकरों को ले लीजिए। जब कंपनियों ने मशीनों से बुनाई शुरू की तो बहुत से बुनकरों ने अपना काम खो दिया। इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने कंपनी में घुसकर उसकी सारी मशीनें तोड़ डाली। इससे उन्हें उनका काम वापस मिल गया और आगे चलकर यही काम एक पूरा सेक्टर बेस्ड काम बन गया। आज भी बहुत से बुनकर हैं जो हाथ से कपड़े बनाते हैं। वे लोग जो टेक्नोलॉजी का विरोध करते हैं उन्हें ल्यूडाइट कहा जाता है। जब कंपनियों में मशीनों से बुनाई होने लगी तो बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, इसलिए उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन इससे आगे चलकर नए तरह के काम पैदा हुए। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि आज टेक्नोलॉजी भले ही कुछ लोगों का काम छीन रही है, वो आगे चलकर हमें बिल्कुल नए तरह के काम करने का मौका भी दे सकती है। इसके अलावा हम लोगों को यह भी बता सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के आ जाने से कर्मचारियों का, एम्प्लॉयर्स का और ग्राहकों का फायदा हो सकता है। हम टेक्नोलॉजी की मदद से इस समय के प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाकर उससे सबका फायदा करवा सकते हैं। साथ ही हम लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ काम करना सिखाकर मशीन और इंसान की खूबियों को एक कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी को इतना आसान बना सकते हैं जिससे हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। इससे हर किसी का फायदा हो सकता है। नंबर 7, हम कुछ नियमों को बनाकर टेक्नोलॉजी से हर किसी का फायदा करा सकते हैं। हम दुनिया को बदलने से रोक नहीं सकते। हर दिन नए लोग नई सुविधाओं को लेकर मार्केट में आ रहे हैं। अब क्योंकि उससे लोगों की जिंदगी आसान हो रही है, वे उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से दुनिया आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। इस चीज से बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे जिससे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबके फायदे के लिए किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कोई भी व्यक्ति बदलाव कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि उसे कोई गलत काम करने के लिए भी प्रोग्राम कर सकता है। इसलिए हमें कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे जिससे यह साफ हो सके कि किस तरह के अपडेट्स बनाना सही है और किस तरह के गलत। अगर प्रोग्रामर सिर्फ फायदा कमाने के बारे में ना सोचें तो टेक्नोलॉजी से हमेशा लोगों का फायदा ही होगा। लेकिन लोगों की समस्या यह है कि वे फायदा कमाने के बारे में सोचते हैं। इस तरह से छोटे समय में फायदा कमाने के बारे में सोचकर हम इंसानियत को कहीं नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए हमें पैसों से बढ़कर कुछ सोचना चाहिए। हमें लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह से हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे वे उसे आसानी से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।